हेलो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए ज्वाइन हुए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें। तो आज हम देखो चेक योर प्रोग्रेस एक एक्सरसाइज है जो चैप्टर 7 कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड है। इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 years एट 6% पर एनम इंटरेस्ट पेएबल ईयरली। ठीक है, इसके देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, आपको अमाउंट फाइंड करनी है कि कितनी अमाउंट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर लग रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो प्रिंसिपल्स आपका फर्स्ट ईयर में उस पर इंटरेस्ट लगा होगा तो जो अमाउंट आपकी बन के आएगी उस अमाउंट पर वो अमाउंट नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल्स हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में चेंज होता रहेगा और सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको गिवन क्या क्या दिया है। तो जो गिवन है सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको अमाउंट प्रिंसिपल दिया है, ये है ₹5,000 है। टाइम पीरियड दिया है आपका 2 years है। ठीक है, आपको इंटरेस्ट दिया है जो मैं R से डिनोट करूँगी, वो है आपका 6% पर एनम। ओके, ये दिया है। आपको क्या निकालनी है, अमाउंट निकालनी है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका कंपाउंड है, एनुअली ही लग रहा है, तो आपको अमाउंट निकालनी है। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू 1 + R/100 और ये टी आ गया। चाहे टी लिखो चाहे एन, नंबर ऑफ ईयर्स होता है ये। प्रिंसिपल आपको 5,000 दिया है, 1 + आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है अपॉन 100 और ये टाइम पीरियड है 2 है। ओके, अब देखो इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 5,000। ठीक है, अगर मैं चाहूँ इसको काट भी सकती हूँ, ये आपका 2 3 × 6, ये आपका 50 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम आपका 50 आएगा, तो 50 + 3 53 हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो आप इसको ओपन करेंगे, आपका आ जाएगा 5,000 × 53/50, 53/50। ठीक है, आप चाहें तो इस नंबर को काट भी सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो 2 0 ये कट जाएंगे, बचा 50, 5 से काट दो, 5 10 जा। ठीक है, देन अगेन 5 से इसको काट सकते हो, ये आ गया आपका 5 2 जा 10, तो 53 आपका आ गया। तो आप इसको क्या करेंगे, 53 को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। ठीक है, अब आया आपका 1 कैरी ओवर, 5 5 जा 25, देन से 9 10 0 हो गया, 7 और ये 8 आ गया, ये आपका 2। तो 2 × 2 8 0 9। अब आप जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, 0 है तो 18 लिख दिया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, देन 5। तो 5618 इसकी क्या हो गई, अमाउंट हो गई। तो हमसे अमाउंट भी पूछी है, तो एक पार्ट तो आपका ये हो गया। दूसरा आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो उसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपके अमाउंट कितनी है, ₹5618 माइनस 5,000। इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो 618 रुपीज़ का आपका क्या हो जाएगा, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये आपके 2 आंसर हो गए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका ये आएगा और अमाउंट पूछी है वो आपका ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7,400 रुपीज़ फॉर 1 year एट 5% पर एनम इंटरेस्ट रेट पेएबल हाफ ईयरली। तो यहाँ देखो आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आपको देखो प्रिंसिपल दिया है ₹7,400 है, आपको टाइम पीरियड दिया है 1 year के। ठीक है, लेकिन वो आपसे हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो जब हाफ ईयरली होता है तो आपको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका हो जाएगा 2 years। ये आपका हाफ ईयरली के केस में है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है। ठीक है,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जब 5% होता है तो वो आपका किससे होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो हाफ ईयरली के चक्कर में रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं हम 2 से, तो मैं इसे 2 से डिवाइड करके इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी कि 5/2 ये आपका हाफ ईयरली है। जो एनुअली होता है उससे डिवाइड कर देते हैं 2 से, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो 2 टाइम आपको मिलता है। ठीक है, अब देखो आप इसे अमाउंट निकालनी है, तो आप अमाउंट का फार्मूला, ठीक है, आप ऐसे कर दो R/100, ये आपका P आएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये T हो जाएगा। तो आपकी अमाउंट निकालनी है, प्रिंसिपल 7400 इंटू 1 प्लस ये आपका 5/2 नीचे आ जाएगा, ये 100 हो गया और ये 2 हो गया। ओके, ये आपका आया 7400 इंटू ये आपका कितना हो गया 5 है, ये 200 है, तो आपका आ जाएगा 5 और ये कटेगा जब 200 तो 5 4 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 40, तो 40 + 1 ये आ गया 2 आ गया। देन 7400 41/40 41/40। ओके, अब आज आप इसको देखो, इसको 0 और 0 2 इनसे कट जाएंगे, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा, तो ये आपका आ गया 37। अब आप 37 41 और 41 इनको आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 41 को 41 से करेंगे तो आपका आ गया 4 देन 16, तो 1681 आ गया। आप इसको 37 से करिए। ठीक है, मैं यहीं पे आपको साइड में करके बता रही हूँ। अब आप इसको करेंगे तो 7 बन जा 7 7 8 जा 56 5 कैरी ओवर 7 6 जा 42। ठीक है, 7 8 जा 56 5 कैरी ओवर है, 7 6 जा 42 और 5 47 4 कैरी ओवर 7 बन जा 7 देन 11। फिर आप 3 से करिए, 3 बन जा 3 3 8 जा 24 2 कैरी ओवर 3 6 जा 16 20 3 बन जा 3 देन 5। आपका आ गया 7 0 7 और 4 11 12 और ये आपका आ गया 2 देन 6। ठीक है, 1 मिनट, ये आपका 7 आ गया। ठीक है, ये आपका 6 और 3 ये आपका 9 आएगा, देन 7 और 4 11 ये 11 होगा आपका। ठीक है, ये 11 ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा, तो आपका कितना आएगा 62197 62197 और ये आपका 2 2 जा 4 ये 2 और 4 है तो 2 4 जा 8। ठीक है, अब देखो इसको आप जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 7 जा 56। ठीक है, 8 7 जा 56। आप यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं साइड में, देखो 62197। आप जब इसे 8 से डिवाइड करेंगे 8 7 जा 56 12 और ये आपका आ गया 6, देन नीचे 1 आ जाएगा 61 हो गया, फिर ये 7 से ही जाएगा 56। ठीक है, 11 और ये आपका आ गया 5 11 - 6 5 हो गया, देन आपका 9 हो गया। ठीक है, फिर आपका 7 से ही जाएगा 56। ठीक है, 8 7 जा 56 हो गया, फिर ये आपका 9 है तो 9 - 6 आपका 3 आ गया, देन 7 8 4 जा आ गया 32, देन आपका ये 5 आ गया, फिर आपका ये आ जाएगा, देन डेसिमल आ गया 648। ठीक है, ये आपका 48 2 आया 0 बढ़ा, फिर 2 आ गया 16 पे आ गया, देन 4 और ये आपका 40 हो जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना आएगा 777 4.625। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, अमाउंट बन जाएगी। ये मुझसे पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा। अमाउंट आपकी कितनी है 777 4.625 माइनस 7400। तो ये डेसिमल के बाद वाले तो ऐसे ही आएंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है, और इसमें देखो 4 - 0
आपका कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, फिर देखो ये आपका आया 7, 7 माइनस 0 7 आ गया। फिर आपका 7 माइनस 4 ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये बाकी 7 का 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 374.625। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, ₹374.625। तो ये दो आपके आंसर हैं। एक कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था इन्होंने और एक आपसे अमाउंट पूछी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 4800 फॉर 2 years एट 5% पर एनम पेएबल ईयरली। इसमें देखो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आपसे डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले आपको देखो जो गिवन है वो लिखना है। गिवन क्या दिया है आपको, प्रिंसिपल दिया है 4800 रुपीज़ है। ठीक है, आपको टाइम पीरियड दिया है, आपको 2 years का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दिया है। ठीक है, पर एनम दिया है। आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। P की वैल्यू कितनी है, 4800 इंटू R5 इंटू 2 अपॉन 100। 2 0 ये कट जाएंगे, आपका कितना आ जाएगा 48 और ये 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 480। तो ये 480 रुपीज़ का आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो गई। अब आ जाओ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। पहले आपको अमाउंट निकालनी है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर टी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 4800, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और ये आपका 2 है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4800, ये आपका आ जाएगा 105 अपॉन 100। 2 है तो आपको 2 बार करना है। ये आ गया 2 0 इससे कट जाएंगे। ठीक है, आपका 105 इंटू 105 है और ये 48 है। आप चाहें तो इसे भी काट सकते हैं। 5 2 जा 10 देन 0 आ गया। ठीक है, फिर आपका 5 2 जा और ये 1, 5 4 जा। ठीक है, और ये 21 हो जाएगा। फिर आप 4 से इसे काट सकते हैं, ये आ जाएगा 12। तो 12 इंटू 21 इंटू 21 आ गया आपका 12 इंटू 21 इंटू 21 को जब आप करते हैं तो आपका आंसर आता है 12 इंटू 441। अब आप इसको कर दीजिए। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 1 जा 12, यह आ गया 12 4 जा 48 और आपका 9 49 आ गया। ठीक है, 4 कैरी ओवर। ठीक है, और 4 4 जा 48 और 2 52। तो आपकी अमाउंट इतनी आ गई, इतने रुपीज़ की। अब आप क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। वो आपका हो जाएगा A माइनस P। A कितना है 5292 माइनस 4800। ओके, जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे 4800 इसमें से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 2 माइनस 0 2 आ गया और ये आपका आ गया और फिर 9 माइनस 0 9 आ गया और ये 12 माइनस 8 हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 4। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितने का आया 492 का। तो ये कंपाउंड डिफरेंस आपसे पूछा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। वो कितना हो जाएगा 492 माइनस 480, क्योंकि 480 आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है ये रहा। तो आप जब इसमें माइनस करेंगे 2 माइनस 0 2 9 माइनस 8 1। तो डिफरेंस कितने रुपए का आएगा। तो हैंस द
डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज ₹12। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 1 यूनिट 1/2 years at 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? ठीक है, क्या वो कह रहा है आपसे कि अगर ये इंटरेस्ट आपसे पर एनम दे रहा है, अगर ये कंपाउंडेड आपसे हाफ ईयरली की बात कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली में क्या करोगे आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन लेना है। गिवन क्या है, आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इट मीन्स प्रिंसिपल आपको गिवन है ₹10,000 का है। ओके, अब आपको क्या दिया है, टाइम दिया है। टाइम कितना है, 3/2, इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। लेकिन अगर हाफ ईयरली की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, 3/2 इंटू 2 करना है, 2 से, क्योंकि हाफ ईयरली में 2 से होता है, तो ये आपका आ जाएगा 3 ईयर्स। आप यहाँ हाफ ईयरली लिख दिए क्योंकि आप हाफ ईयरली इसे निकाल रहे हैं। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो इसे मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड कर दूँगी, तो वो आपका आ जाएगा 5% हाफ ईयरली। ये आपका आ गया। अब आप अमाउंट निकाल लिए। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल 1 + R/100 ये T। ठीक है, आपका प्रिंसिपल कितना है, 10,000, देन 1 + 5/100 T आपका 3। ये आ गया 10,000। मैं इसको काटूंगी नहीं, सीधे नीचे लिख दूंगी 100, क्योंकि 105 हो रहा है और 3 बार होगा, तो ये 105 105/100 105/100। 2 जीरो इससे कटेंगे, 2 जीरो इससे कटेंगे, नीचे 100 बचेगा आपका। ठीक है, तो 105 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 111,025 इंटू 105/100। ओके, आप इसको 105 से फिर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आंसर आएगा 1157,625 अपॉन 100 कर देंगे, तो ये 100 कर दिए, आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल इधर आएगा 11,576.25। ये आपका क्या निकला, अमाउंट निकला है। आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात भी वो कर रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। 11,576.25 माइनस 10,000। ठीक है, तो डेसिमल के बाद वाले नंबर्स यहीं पे आएंगे और ये 10,000 11,000 में से आप माइनस करेंगे, बाकी डिजिट सेम रहेगी, तो आ जाएगा 1,576। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 2 आंसर आपसे पूछे थे। ठीक है, अगला इसमें वो आपसे क्या कह रहे हैं, अगर यही क्या होता, कंपाउंडेड एनुअली होता तो इंटरेस्ट क्या कहते हैं, जो हाफ ईयरली है उससे ज़्यादा आएगा। तो देखो आप अगर इसको एनुअली ले रहे हैं, ठीक है, तो आप एनुअली निकाल रहे हो, तो एनुअली अमाउंट आपकी कितनी आएगी, देखो एनुअली करने पे आपकी अमाउंट आएगी, प्रिंसिपल है 10,000 है आपका, 1 + मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज नहीं करना है, वो 10 दिया है तो 10 ही रहेगा, और टाइम पीरियड आपका क्या दिया है, वो 3/2 दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान देना, आपका कितना टाइम दिया है, 1 यूनिट 1/2। तो मैं इसको देखो कैसे करूँगी, 1 तो आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, इंटू आप इंटू भी करते हैं, 1 + जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 इंटू 1/2, ये जो टाइम दिया है ना फ्रैक्शन में, तो उसको रेट इंटू टाइम कर देती हूँ अपॉन 100। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 2 और ये 5 आ जाएगा, तो यानी 5/100। तो ये आपका 10,000, ये आपका कितना आ जाएगा, इंटू 100, 10/100 इंटू ये आपका 5 है। ठीक है,
तो नीचे आपका कितना आ जाएगा 100 और ऊपर 105। ठीक है, 2 जीरो इससे कट जाएंगे, 2 जीरो इससे कटेंगे। तो आप जब इसे करोगे, ठीक है, तो 11 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, 11 5 जा 55 और 11 1 जा 11, देन 1 जीरो इसका बढ़ा दो। ओके, तो ये अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अब आप एनुअली जो है आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 11,550 माइनस आपका कितना है 10,000, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 1,550 आ जाएगा। तो ये वाली अमाउंट, आप इन दोनों अमाउंट को देखना जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो वो क्या कह रहा है, देखो, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट। तो वो क्या कह रहा है, ये जो आपने हाफ ईयरली निकाली है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, और ये जो आपने एनुअली निकाली है वो आपका ये आ रहा है। तो आप देखो एनुअली ज़्यादा आ रही है या हाफ ईयरली ज़्यादा आ रही है। ऑब्वियसली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका कौन सा वाला, हाफ ईयरली। यहाँ कितना है 1500 है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ 76 है। तो ये हाफ ईयरली यहाँ मैं लिख देती हूँ, हाफ ईयरली। ये इंटरेस्ट कितना आएगा, मोर देन कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप उसमें क्या कहेंगे, यस, आप उसका आंसर लिख देंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। आप इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, क्या करेंगे आप इसको, यस द इंटरेस्ट वुड बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ़ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। यानी आप अगर हाफ ईयरली ले रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा एनुअली से ज़्यादा आएगा। ओके।